नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है सफलता की पाठशाला में। मैं कशिश सिंह आज आप लोगों को बताने वाली हूँ करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में। तो जैसे कि कारक हमने पढ़ रखे हैं, संज्ञा और क्रिया के संबंध को बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो कर्ता ने कर्म को, ये हम लोग को आता है। कर्ता कारक होता है, जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक, जिसको किया जाता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और अब बारी आई है करण कारक की और संप्रदान कारक की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करण कारक पढ़ते हैं। तो करण कारक क्या होता है? जिसके माध्यम से कार्य पूर्ण हो उसे करण कारक कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा कार्य को पूरा किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, नीता मुखेन खादती। नीता मुख से खाती है, तो यहाँ मुखेन करण कारक है। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके माध्यम से कार्य पूरा होता है, तो यहाँ पर नीता जो है वो मुंह से खाना खाती है, तो मुंह के द्वारा कार्य पूरा होता है। मतलब यहाँ पर कार्य पूरा हो रहा है। यहाँ पर ये दिखा रहे कि मुंह के द्वारा कार्य यहाँ पर पूरा हो रहा है खाने का। इसी तरह से हम लोग और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि सैनिका खंडगेन रक्षन्ति, सैनिक तलवार से रक्षा करते हैं। हम लोग तरह तरह के उदाहरण होते हैं। जैसे शब्द रूप में भी होता है, हमें यहाँ पर वो राम का, लता का, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ये यहाँ शब्द रूप से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे राम का ले, तो फिर राम में होएगा तृतीया विभक्ति रामेण, रामाभ्याम, रामई। और लता में होएगा लतया, लताभ्याम, लताभी। तो यहाँ पर ये सब जो है ये करण कारक है। और जैसे हमें पता है नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम होते हैं और बाद में डिफरेंट होते हैं, और बाकी सारे राम की तरह ही सेम होते हैं। तो इसे ही हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पर हमने करण कारक कर लिया है। अब आते हैं कुछ इसके अन्य उदाहरण पे। तो अन्य उदाहरण में देख सकते हैं आप, किशोरा संगणक यंत्रेण अपि वार्तां कुर्वन्ति। किशोर जो है वो कंप्यूटर से बातें करता है। अब यहाँ पर करण कारक क्या है? यहाँ पर करण कारक संगणक यंत्रेण है, मतलब कंप्यूटर से। जैसे कि करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा, तो संगणक यंत्रेण के द्वारा। पिता दूरभाष यंत्रेण वार्तालाप करोति, पिता फोन से बातचीत करते हैं। तो यह दूरभाष यंत्रेण, यहाँ पर पहला वो वचन लगा है, एक वचन, दूरभाष यंत्रेण फोन से, तो दूरभाष यंत्रेण यहाँ पर करण कारक है। छात्र कलमेन लिखती, छात्र कलम से लिखता है, तो कलमेन यहाँ पर करण कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है अपूर्व स्वभावेन परोपकारी अस्ति। अपूर्व स्वभाव से ही परोपकारी है। तो यहाँ पर स्वभावेन यहाँ पर करण कारक है। सपादेन खज्य विकलांग अस्ति। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं वह पैरों से विकलांग है। किससे विकलांग है? पैरों से। तो यहाँ पर पादेन, या यहाँ पर जो ये पादेन है वो हमें यहाँ पर मिलता है
करण कारक। अगला है सकलमेन सुंदराणी अक्षराणी लिखती। वह कलम से सुंदर अक्षर लिखता है। किससे सुंदर अक्षर लिखता है? कलम से। तो यह कलमेन है हमारा करण कारक। अपूर्व दंडेन विद्यालयम गच्छति। अपूर्व डंडे से विद्यालय जाता है। यहाँ पर करण कारक दंडेन है। डंडे से, जैसे करण कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है, तो वैसे दंडेन डंडे से। तस्य मित्रम पराग अस्ति। उसका मित्र पराग है। तो यहाँ पर कोई भी वैसा करण कारक नहीं है। चलिए अगले कारक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो कारक करना है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ भी है, जलम किमर्थम भवति। जल किस लिए होता है? जल जीवनाय भवति। जल जीवन के लिए होता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए। किसके लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है? जीवन के लिए कार्य किया जा रहा है। जल किमर्थम भवति। जल किस लिए होता है? जल जीवनाय भवति। जल जीवन के लिए होता है। तो यहाँ जीवन के लिए जल जो है वो कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए अन्य उदाहरण पर आते हैं। तो पहला यहाँ पर ये उदाहरण है, छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छति। छात्र पठनाय, यहाँ पर दिया हुआ है छात्र पठनाय विद्यालयम गच्छति। सभी छात्र विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तो किस लिए जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। तो यहाँ जिसके लिए कार्य पूरा हो, किसके लिए कार्य पूरा हो रहा है? पढ़ने के लिए। तो यहाँ हमारा संप्रदान कारक है पठनाय। यूयम मित्राभ्याम पुष्पाणि आन्यत। तो यूयम हमने जैसे पढ़ा था सर्वनाम है। त्वम युवाम यूयम। तुम सब मित्रों के लिए पुष्प लेने जाते हो। शिक्षक छात्राय ज्ञानम यच्छति। शिक्षक छात्र को ज्ञान देते हैं। माता बालकाय दुग्धम यच्छति। माता बालक को दूध देती है। पिता पुत्राय मोदकम ददाति। पिता पुत्र को मोदक देते हैं। सर्वज्ञ भिक्षुकाय धन ददाति। जैसे यहाँ पर पिता पुत्राय मोदकम ददाति, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मांगना। तो पिता पुत्र के लिए मोदक मांगते हैं। सर्वज्ञ भिक्षुकाय धन ददाति। सभी जगह भिखारी, भिक्षुकाय का मतलब होता है भिखारी, धन मांगते हैं। तो ये था हमारा संप्रदान कारक और करण कारक। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है करण कारक और संप्रदान कारक के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।